नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। अपराध की योजना बनाते समय अवैध हथियार के साथ 7 लोग गिरफ्तार। पटना के लिए विशेष गाड़ी का परिचालन 31 जुलाई तक होगा। रेप के बाद मंगेतर ने ही होने वाली पत्नी की कर दी हत्या। दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं को घर से वोट देने की मिलेगी सुविधा, प्रक्रिया शुरू। बस दुर्घटना में शहीद सिपाहियों के परिजनों को मिला 25-25 लाख रुपए का चेक। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। हथुआ थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अपराध की योजना बनाते हुए 7 लोगों को थाना क्षेत्र के मछागर जगदीश गांव से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस मामले में मुख्य व्यक्ति टाइगर गुप्ता को गिरफ्तार किया है, जिस पर पहले से भी हथुआ थाना में एक मामला दर्ज था। पुलिस को जानकारी मिली कि टाइगर गुप्ता अपने कुछ साथियों के साथ आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए योजना बना रहा है। तभी पुलिस ने मछागर जगदीश गांव में छापेमारी की, जहां 2 देशी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 3 चाकू के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें एक आरोपी टाइगर गुप्ता, दूसरा रत्नेश यादव, तीसरा अभिषेक गुप्ता। ये तीनों मछागर जगदीश गांव के ही निवासी हैं, और चौथा अर्जुन राम तथा 5वां विशाल शाह जो भरतपुरा का रहने वाला है, और युवराज कुशवाहा बंगरा का निवासी है, तथा पीयूष कुमार यह नया गांव वैद जी के टोला का रहने वाला है। सभी हथुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। पुलिस ने इन सभी आरोपियों पर फिर से मामला दर्ज करते हुए पूछताछ के बाद इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस मामले में आज पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया, लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस की दबिश तेज हो गई है, और इसी क्रम में हथुआ थाना अंतर्गत डकैती की योजना बनाते हुए 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। और इनके पास से 2 देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है, और इनके पास से बाइक भी बरामद किया गया है। और इनका काफ़ी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। इसमें जो कुख्यात अपराधी है टाइगर गुप्ता, इसका 4 केसेज में ये वांछित था, और इसका लंबा चौड़ा करीब 7-8 केसेज का आपराधिक इतिहास रहा है। इसके अलावा जो दूसरा अपराधी है विशाल शाह, ये भी नगर थाना कांड संख्या में पीटा एक्ट में एक बार जेल जा चुका है, और इन अपराधियों को हम लोग गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में अग्रसारित कर रहे हैं। इधर थावे से पटना तक चलने वाली विशेष ट्रेन का परिचालन 30 अप्रैल को समाप्त हो रहा था। अब रेल प्रशासन के द्वारा फिर से इसका परिचालन बढ़ाकर 31 जुलाई तक कर दिया गया है। यह ट्रेन 03215 और 03216 नंबर से चलाई जा रही है। इस गाड़ी में SLRD के 2 साधारण द्वितीय श्रेणी के 22 कोच सहित कुल 24 कोच लगाए गए हैं। गोपालपुर थाना क्षेत्र में 26 अप्रैल को हुई एक युवती की हत्या कांड को लेकर पुलिस ने कई अहम खुलासे किए हैं। इसमें पुलिस विभाग के तरफ से SDPO सदर प्रांजल ने बताया कि इस युवती की हत्या कांड से पहले आरोपी के द्वारा इसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसके बाद इसकी हत्या की गई। बताया जा रहा है कि मृत युवती रतनपुरा गाँव के नंदलाल चौधरी की पुत्री पिंकी कुमारी थी, और इसके अपने ही मंगेतर ने घर से बुलाकर इसकी हत्या कर दी। हत्या करने का कारण भी जो आरोपी ने पुलिस को बताया है, उसके अनुसार आरोपी के शादी पिंकी से तय हो गई थी और लगातार एक दूसरे से फोन पर बातचीत कर रहे थे। इसी बीच आरोपी को संदेह हो गया कि उसकी होने वाली पत्नी का किसी और भी युवक के साथ संबंध है, जिसको लेकर आरोपी ने युवती को फोन करके घर से बाहर सुनसान जगह पर बुलाया और पहले उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद चाकू से उसकी हत्या कर दी और फरार हो गया। यह आरोपी बिशंभरपुर थाना क्षेत्र के सिपाया टोला गांव का रहने वाला गुड्डू यादव बताया जा रहा है।
चुनाव आयोग के द्वारा 85 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग और दिव्यांग जनों को पोस्टल बैलेट के माध्यम से घर से ही मतदान करने की सुविधा दी गई है। इसके लिए फॉर्म 12D सभी ऐसे मतदाताओं को चिन्हित कर उनसे भरवाया जा रहा है और स्थानीय BLO के द्वारा फॉर्म 12D भरकर जो लोग देंगे उन्हें ही इस सुविधा का लाभ मिलेगा। इसके लिए चिन्हित व्यक्तियों के घर BLO के द्वारा पहुंचकर उनसे 12D फॉर्म भरवाया जा रहा है। इसके अलावे ऑनलाइन भी 12D फॉर्म भरकर मतदान के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा का लाभ दिव्यांगजन और 85 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग प्राप्त कर सकते हैं। सिधवलिया के बरहिमा में NH 27 पर पिछले दिनों हुए बस हादसे में जिन 4 पुलिस कर्मियों की जान चली गई थी, उन सभी शहीद पुलिस कर्मियों के आश्रितों को आज 25-25 लाख रुपए का चेक पुलिस प्रशासन की तरफ से दिया गया। इस दौरान सभी चारों शहीद पुलिस कर्मियों के परिजन गोपालगंज पुलिस लाइन में मौजूद रहे। इधर पुलिस ने 140 लीटर देशी विदेशी शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से देशी कट्टा और जिंदा कारतूस तथा 2 मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद किया है। इन सभी आरोपियों पर मामला दर्ज करते हुए पुलिस ने इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तार आरोपियों में रंजन कुमार मीरगंज के कुसौधी गांव का रहने वाला बताया जा रहा है, तो वहीं अनिल चौबे कुचायकोट के श्यामपुर का निवासी है। पुलिस ने इन दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। थावे पुलिस ने गश्ती के दौरान शराब के नशे में हंगामा करने वाले बंगरा गांव के देवानंद राम उर्फ देवानंद पटेल को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं थावे पुलिस ने गोलंबर चौक के पास छापेमारी करते हुए शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया, जो विदेशी टोला गांव का मनोज गुप्ता बताया जा रहा है। इधर मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के मंगोलपुर गांव में अचानक आग लगने से जवाहिर सिंह का आवासीय घर जलकर राख हो गया। इसमें 2 लाख से अधिक का नुकसान बताया जा रहा है। इधर पुलिस ने शराब की तस्करी करने वाले 4 लोगों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया और इन सभी लोगों पर उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि एक बस के अंदर से 535 बोतल देशी विदेशी शराब मिली, जिसके बाद बस के चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले का रहने वाला सुजीत कुमार है। दूसरी कार्रवाई पहाड़पुर छांगुर गाँव के पास हुई, जहाँ मोटरसाइकिल से 200 पीस टेट्रा पैक शराब जब्त की गई। इसमें तस्कर फरार हो गया। एक कार्रवाई कुचायकोट के सिरिसिया गांव के पास हुई, जहां 180 पीस टेट्रा पैक शराब बरामद हुई। इसमें श्यामपुर के अनिल चौबे को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी तस्करों को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इधर कुचायकोट प्रखंड के गोपालपुर और कुचायकोट थाना क्षेत्र में अग्निकांड में 1 दर्जन से अधिक झोपड़ी और उसमें रखा सामान जलकर राख हो गया है। बताया जा रहा है कि गोपालपुर उसरा टोला में आग लगी, जिसमें फायर ब्रिगेड की गाड़ियां स्थानीय लोगों के सहयोग से घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाई। इसमें एक पंप सेट, ट्रैक्टर, ट्रॉली, चारा काटने की मशीन समेत कई सामान जलकर राख हो गए। इस घटना में रघुनाथ माझी, बरिस्टर माझी, शंकर यादव, अमलेश यादव, रमेश यादव, मुन्ना यादव, राम प्रसाद शाह, हरकेश यादव सहित कई लोगों के झोपड़ी नुमा घर जले हैं। यही कुचायकोट के अमुआ गांव में भी गेहूं के खेत में डंठल में आग लग गई, जिसमें अमुआ गांव के भोभीचक होते हुए लगभग 1.5 किलोमीटर दूर मैरवा कर्ण गांव के नजदीक तक यह आग पहुंच गई। इसमें भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और स्थानीय लोगों की मदद से घंटों मशक्कत के बाद किसी तरह आग को नियंत्रित किया गया। कुचायकोट थाना क्षेत्र के अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। सभी को कुचायकोट के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि फुलवरिया के बंसी पतराहा की अर्चना देवी और उनका बेटा लव कुमार दोनों मोटरसाइकिल से जा रहे थे। इसी दौरान तिवारी टोला गाँव के पास हादसा हो गया, जिसमें दोनों घायल हो गए। इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं सिपाया रेलवे स्टेशन के पास कप्तानगंज से थाने जा रही ट्रेन में पुलिस की जांच देखकर एक युवक ट्रेन से नीचे कूद गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसका भी इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। यह सिवान जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के पकवलिया का रहने वाला हैदर अली बताया जा रहा है। बरौली के चंदन टोला में भी अचानक आग लग गई, जिसमें 5 घर जलकर राख हो गए। यहाँ भी स्थानीय लोग और ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड की टीम के साथ मिलकर घंटों प्रयास कर आग पर काबू पाया।
जिलाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम ने होरे में पहुंचकर चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया और मतदान केंद्रों पर भी पहुंचे, जहां एक एक बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इधर मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर हथियार लहराते हुए एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इस पर पहले से भी एक मुकदमा दर्ज था। यह आरोपी सोशल मीडिया पर दहशत फैलाने के लिए हथियार लहरा रहा था। गिरफ्तार आरोपी बबलू कुमार उर्फ बेलदार है, जो मोहम्मदपुर के कुशहर गाँव के पारस महतो का पुत्र बताया जा रहा है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। अपराध की योजना बनाते समय अवैध हथियार के साथ 7 लोग गिरफ्तार। पटना के लिए विशेष गाड़ी का परिचालन 31 जुलाई तक होगा। रेप के बाद मंगेतर ने ही होने वाली पत्नी की कर दी हत्या। दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं को घर से वोट देने की मिलेगी सुविधा, प्रक्रिया शुरू। बस दुर्घटना में शहीद सिपाहियों के परिजनों को मिला 25-25 लाख रुपए का चेक। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। Thank you.